नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष सही समाचार। आज हम फिर से मौजूद हैं इको गार्डन पे। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों का धरना चल रहा है। ये परिवहन निगम से संबंधित है। परिवहन मतलब जो बस सेवा है वो काफी लोग सेवाएं देते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि रात में भी बसें चलती रहती है, आप लोग रात में भी सेवाएं देते हैं। अब बस सेवा जो 24 घंटे सेवा चलती रहती है, उस सेवा से सभी लोग जुड़े हुए हैं और संविदा कर्मचारी हैं, मतलब कम वेतन में अधिक काम करने वाले लोग हैं और बहुत पुराने संविदा कर्मचारी हैं। काफी समय हो चुका है, कई लोगों को 10-10, 15-15 साल भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है और इसी मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आखिर इनकी और मांगे क्या है, समस्याएं क्या, और पूरी समस्याएं जानेंगे, संविदा कर्मचारियों के दुख जानेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। मैं कन्हैयालाल पांडे, महामंत्री संविदा चालक परिचालक संघ। देखिए, परिवहन निगम में लगभग 40,000 संविदा चालक परिचालक और आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं, जो दिन रात सेवा करके खून पसीना अपना जला करके परिवहन निगम की आय को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कोई काम में फर्क होता है जो परमानेंट है उनमें और संविदा कर्मी? जी देखिए, हमारा संविधान कहता है कि एक देश एक कानून, लेकिन हमारा जो परिवहन निगम के जो अधिकारी बैठे हैं, ये भारत के संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को बिल्कुल नहीं मानते। जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण किए थे, तो उन्होंने एक शासनादेश किया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग और निगम हैं, उसमें जो 96 से 2001 के बीच में कार्यरत संविदा कर्मी हैं, उनको नियमित कर दिया जाए। हर विभाग में कर दिया गया, लेकिन परिवहन निगम में आज भी संविदा चालकों परिचालकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। और मैं 17 से आज तक बराबर ही संघर्ष कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन किया जाए, नहीं किया रहा। रही बात संविधान की, हमारे यहाँ लोड फैक्टर की सबसे बड़ी समस्या है। एक गाड़ी पर वही नियमित चालक और परिचालक जा रहा है, अगर 50% से कम लोड फैक्टर आ रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई कटौती नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। वहीं अगर संविदा चालक और परिचालक जा रहा है और 50% से कम लोड फैक्टर आ रहा है, तो उसके वेतन से 2300 रुपये काट लिया जा रहा है। अच्छा, तो संविदा चालक को वेतन भी शायद कम मिलता है? बहुत, ये मान के चलिए कि हमारे परिवहन निगम में मुश्किल से 10% ऐसे चालक परिचालक है जिनको 19,000 रुपये लगभग मिल रहा है मेहनत करने के बाद। बाकी 80% को 12,000, 10,000, 8,000 से ज़्यादा वेतन किसी को नहीं मिल रहा है। अब देख लीजिए दूसरी चीज़, जैसे एक गाड़ी पर जो मान लो दिल्ली ड्राइवर जा रहा है, डबल ड्राइवर जाते हैं, उसमें अगर नियमित है, चूँकि उनको 5500 किलोमीटर महीने में देना है, तभी उनका वेतन रिलीज होगा, तो नियमित है तो उसको पूरा किलोमीटर दे रहे हैं, और जो संविदा का दूसरा ड्राइवर है उसको आधा किलोमीटर दे रहे हैं। ये संविधान को कहाँ मानते हैं? और इसी चीज़ को लेकर के हमने भी 8 तारीख को ये गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन क्या, सांकेतिक सत्याग्रह किया और अपनी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री जी तक पहुंचाने का इसलिए कार्य किया था कि चिराग तले अंधेरा। आपके राज्य में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उन्हीं के राज्य में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के राज्य में इनके परिवहन निगम के अधिकारी इनके आदेश को नहीं मान रहे हैं, इनके संविधान को नहीं मान रहे हैं और संविदा चालकों परिचालकों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए आज हमें मजबूर होकर के अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री जी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में लगभग 40,000 संविदा चालक परिचालक और आउटसोर्स कर्मी आज भूखे पेट, हम अपने बच्चों के लिए एक पैंट शर्ट नहीं बनवा पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को 10,000 12,000 रुपये में फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। अगर घर से हमको अगर सहयोग ना मिले तो बच्चों को फीस ना जमा हो पाए, ये कैसा विकास है? अच्छा, जो लोग परमानेंट है, मतलब नियमित है, और जो संविदा कर्मी है, अगर नियमित जो होते हैं उनको तो पूरा किलोमीटर दे रहे हैं, लेकिन जब जो संविदा कर्मी है उनको क्या पूरा किलोमीटर विभाग की तरफ से नहीं मिल रहा है? विभाग की तरफ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि इनको वेतन कम देना पड़े। अच्छा, इसलिए कि इनका शोषण किया जाए। और सबसे बड़ी बात, 2017 में परिवहन निगम द्वारा लगभग 34 लाख रुपए खर्च करके संविदा श्रम सेवा नियमावली बनवाई गई है। संगठन ने आंदोलन किया था और उसमें मैं कमेटी का सदस्य भी था जब संविदा सेवा श्रम नियमावली बनी है, तो और लागू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनका शोषण करना। माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को
खराब करना है। इसलिए अधिकारियों द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये परिवहन, क्योंकि हम डेली लगभग 300-400 यात्रियों से संपर्क में रहते हैं। हर चालक प्रचालक जितना भी है लगभग 300-400 यात्रियों को संपर्क में रहता है। और ये जब इनका शोषण होगा तो हम अपने दर्द को जनता में बयां करेंगे। जनता में बयां करेंगे तो मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल होगी। उसके लिए ये हमारे परिवहन निगम के अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं कि सरकार की छवि खराब हो, और मैं ऐसा ना हो इसलिए आज धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय परिवहन मंत्री जी तक हमारी बात पहुँचे और हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। अच्छा, ये मासूम अली सरवर है शायद आपके यहाँ? जी, तो आपका आरोप उन पर है कि वो जितने भी परिवहन निगम ARM से लेकर के MD साहब तक सारे जिम्मेदार हैं। संविदा चालक प्रचालक के शोषण के सारे जिम्मेदार हैं। वो सरकार की छवि धूमिल करना बिल्कुल सारे लोग छवि धूमिल, नहीं तो मेरा शोषण क्यों करते भाई? मैं मानता हूं कि जब एक संविधान एक कानून है तो परिवहन निगम में 2 संविधान 2 कानून कैसे हो सकता है? तो जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले भी अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, जैसे कि अयोध्या में आरोप लग चुका है कि अधिकारियों के द्वारा ही इस तरह का माहौल बनाया गया कि सरकार में और मतलब सरकार में विसंगतियां पैदा हुई, सरकार के खिलाफ माहौल बना। तो आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है, अब देख लीजिए कि अगर किसी विभाग में 5 पद खाली है, ठीक है, आप नियमित भर्ती नहीं कर रहे हो, संविदा पे रख रहे हो, आउटसोर्स पे रख रहे हो, तो 5 की भर्ती होती है। मेरे यहाँ बाजार खोल रखा है, 5 परिचालक की जरूरत है तो 250 परिचालकों की भर्ती कर ली गई है। इनको देना कुछ नहीं है। जैसे मड़ियाओं में, दुबग्गा में, हर जगह लेबरों की बाजार लगी रहती है। जिसको मकान बनवाना होता है आता है, पकड़ करके ले जाता है। जिसको लेकर के गए, काम किया, उसको मजदूरी मिल गई, बाकी अपने घर लौट जाते हैं। सेम कंडीशन परिवहन निगम में है। इतना भर्ती कर लिया है आउटसोर्स संविदा पे, इनको 5 की जरूरत है तो इन्होंने 50 भर्ती कर लिया है। सैलरी तो देते होंगे ना? कुछ नहीं, बैठे हैं शाम तक खाली। अगर किलोमीटर चले तो इनको देना है, जो किलोमीटर चले उसका भुगतान कर दिया, बाकी सब अपने घर लौट जाते हैं। अच्छा तमाशा बना रखा है, और केवल मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा। जो लोग आते हैं वो किराया तो देते होंगे ना आने जाने का? आने जाने का किराया, हमें स्टाफ है इसलिए हम लोगों को बस में फ्री यात्रा मिलती है, लेकिन किराया ही सब कुछ नहीं है। अगर हम सुबह आए और शाम को हमको रोजगार नहीं मिला और अपने घर लौट के गए तो हम बच्चे के लिए टॉफी कहाँ से ले आएंगे, घर के लिए सब्जी कहाँ से ले जाएंगे? ये तो 70,000 1 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं, ये तो मौज उड़ा रहे हैं, और संविदा सुबह आता है शाम को लौट जाता है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो 5 की जगह 50 और 250 लोग भर्ती करने की क्या जरूरत थी? 5 की जगह तो आप 5 ही भर्ती करते, कम से कम 5 को रोजगार तो मिलता। लेकिन तो यहाँ बाजार खोल रखे हैं, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, जिसको गाड़ी मिलेगी, किलोमीटर करेगा, उसको भुगतान कर देंगे, बाकी अपने घर लौट जाओ। तो ये बातें हम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा रहे हैं कि आपके राज्य में इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस तरह का शोषण किया जा रहा है परिवहन निगम में।